हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का एक बड़ा ही सहज, सरल और सुगम उपाय। ऐसा छोटा सा व्रत जिसके करने मात्र से आपके जीवन में सभी खुशियां आ जाती हैं। सबसे सुंदर बात कि इस व्रत के करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में किसी की बीमारी ऐसी है जो कि लंबी चली आ रही है, या वंशानुगत परंपरा से बीमारी चली आ रही है, या आपके चिकित्सक कहते हैं कि यदि आपके पिताजी को ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है, या यदि परंपरा से कोई कर्ज चलता चला आ रहा है, कहीं कोई ऐसी दुश्मनी चलती चली आ रही है जो कि पुश्त दर पुश्त आपके यहाँ उस केस और मुकदमे की स्थिति बनी हुई है, या कहीं आपके रोजी रोजगार और आजीविका में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आज इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम एक ऐसे व्रत की बात करने वाले हैं जिसे बहुधा सभी लोग जानते हैं। वह व्रत है प्रदोष का व्रत। महीने के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किया जाने वाला यह प्रदोष का व्रत सब लोग जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। तो आइए हम बतलाते हैं कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए किस विधि से प्रदोष का व्रत करेंगे तो आपको क्या फल मिल जाएगा। प्रदोष का व्रत शिव की प्रसन्नता और प्रभुत्व की प्राप्ति के प्रयोजन से महीने के दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किया जाता है। शिव जी की पूजा और उनके प्रसाद के अनुरोध के कारण इस व्रत का नाम प्रदोष पड़ा। प्रदोष काल वस्तुतः सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी बीत जाने के काल को कहते हैं। 2 घड़ी यानी 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, तो 2 घड़ी हुआ 48 मिनट। सूर्यास्त के बाद 48 मिनट बीत जाने के काल को कहते हैं प्रदोष काल। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान शिव का अनन्य भाव से ध्यान करता है, उनके पंचाक्षर मंत्र का या उनके महामृत्युंजय मंत्र का, उनकी विशेष आराधना या उनके मनपसंद पुष्प का अर्पण करता है, भगवान शिव उसको धन धान्य स्त्री बंधु बांधव से परिपूर्ण कर देते हैं। यदि कृष्ण पक्ष में सोमवार को प्रदोष पड़ जाए और शुक्ल पक्ष में शनिवार को प्रदोष पड़ जाए तो उस प्रदोष का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। यह विशेष प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि मिल जाए तो भगवान शिव के करांगुष्ठ मात्र यानी इसके प्रमाण के मात्र, इसके नाप का, इसी के साइज का भगवान शिव का विग्रह बनाइए अथवा शिवलिंग बनाइए। मिट्टी का शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा करिए। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। यह व्रत किसी भी महीने में शुभ मास में शुभ तिथि त्रयोदशी तिथि को यह व्रत आरंभ किया जा सकता है। आरंभ करने के लिए यदि आप शुक्ल पक्ष का ही करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष से, या कृष्ण पक्ष का ही केवल एक ही प्रदोष करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष से। यदि आप प्रदोष यानी कि दोनों व्रत करना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष का प्रदोष या कृष्ण पक्ष का प्रदोष, तो आप शुक्ल पक्ष के प्रदोष से यह व्रत का आरंभ करिए। यह व्रत मुख्यतः आरंभ के बाद 21 वर्ष तक किया जाना चाहिए, लेकिन यदि शारीरिक स्वास्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने यथाशक्ति इस व्रत का अनुपालन करके आप इसका उद्यापन और विसर्जन कर सकते हैं। यद्यपि प्रदोष व्रत तो त्रयोदशी को ही कहते हैं, लेकिन आपकी कामना के भेद से प्रदोष का अलग अलग स्वरूप बतलाया गया है। यदि पुत्र प्राप्ति के संकल्प से आप प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष हो, त्रयोदशी तिथि हो और शनिवार हो, तो आप उस दिन से प्रदोष व्रत का आरंभ करने के बाद 1 वर्ष पर्यंत अथवा आपके संकल्प की सिद्धि तक इस व्रत को करिए। यदि आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है, आर्थिक समस्या हो गई है, कमाते बहुत हैं लेकिन बचता नहीं है, इन समस्याओं से आप परेशान हैं, तो ऐसे संदर्भ में आप प्रदोष का व्रत मंगलवार हो, शुक्ल पक्ष हो और त्रयोदशी तिथि हो, उस दिन से आरंभ करने के बाद वर्ष पर्यंत अथवा संकल्प सिद्धि होने तक प्रदोष व्रत करिए। सौभाग्य सिद्धि यानी सुहाग की वृद्धि के लिए महिलाएं जिस दिन शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि पड़ती है शुक्ल पक्ष में, उस दिन से व्रत का आरंभ करती हैं। बीमारी से बचने के लिए यदि प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत का आरंभ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन सोमवार से करना चाहिए। आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि का संकल्प लेकर के आप रविवार, त्रयोदशी तिथि और कृष्ण पक्ष में जब पड़े
तो उस दिन से आप व्रत का आरंभ करिए। आपके आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होगी। आपके संतान को कभी कष्ट नहीं होगा। यह व्रत मूलतः स्त्रियों के द्वारा किया जाना चाहिए। यह स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला ही व्रत है, प्रदोष व्रत। लेकिन यदि किसी पुरुष को आर्थिक समस्या हो रही हो और कर्ज की स्थिति में हो तो वह प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। और मंगलवार से प्रदोष का व्रत आरंभ करिए और मंगलवार के दिन वृषभ यानी बैल के, नंदी भगवान के सींग और पूंछ का स्पर्श करके भगवान शिव को, भगवान नंदी को प्रणाम कर लीजिए। आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रदोष व्रत के दौरान आप मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। पूरे दिन फलाहार पर आपको रहना है। नारियल का पानी आप ले सकते हैं। आप शाम को एक वक्त भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन चावल खाने से बचना चाहिए। चावल का प्रदोष के व्रत में निषेध किया गया है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी प्रदोष व्रत शुभ फल देने वाला व्रत माना जाता है। यह मूलतः भगवान शंकर की आराधना का व्रत है। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि भगवान चंद्रदेव अपने 27 पत्नियों में केवल रोहिणी को ही बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्हें शाप की प्राप्ति हुई और शापवश उन्हें कुष्ठ हो गया। और उस कुष्ठ से बचने के लिए भगवान चंद्रदेव ने प्रदोष की तिथि को ही भगवान शिव की आराधना का यह व्रत किया था, जिससे इस व्रत के पूजन और पाठ की परंपरा प्रारंभ हुई। तो यदि आपके घर में किसी को असाध्य रोग है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, न्यायालयीय समस्या चली आ रही है, या वंशानुगत होने वाली किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप इस व्रत को अवश्य करिए। आपको आशातीत सफलता मिलेगी। तो ये रही बात प्रदोष व्रत की। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम पुनः आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।